हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ नाग पंचमी की बहुत सरल पूजा विधि। जिस जगह हम नाग पंचमी की पूजा करेंगे उस जगह को अच्छे से साफ कर लेंगे। नाग पंचमी की पूजा में काजल से नाग देवता का चित्र बनाया जाता है। नाग देवता का चित्र बनाने के लिए आप चाहे तो स्टिक वाला काजल भी ले सकते हैं या फिर जो डिब्बी में काजल आता है वो भी ले सकते हैं। नाग पंचमी की पूजा आप अपने घर के रसोई घर के बाहर, कमरे के बाहर, बालकनी में या फिर खुले आसमान के नीचे कर सकते हैं। वैसे मुख्य रूप से नाग पंचमी की पूजा घर के रसोई घर के बाहर ही की जाती है। नाग पंचमी की पूजा के लिए आप चाहें तो नाग देवता के ये चित्र डायरेक्ट दीवार पर भी बना सकते हैं। यदि आपको ये डर है कि हमारी दीवार खराब हो जाएगी तो आप नाग देवता के ये चित्र किसी सफेद कागज पर भी बना करके दीवार पर चिपका सकते हैं, जिससे आपकी दीवार भी खराब नहीं होगी। पुराने समय में जो लकड़ी का कोला होता था उससे लोग घिस करके नाग देवता का चित्र बनाया करते थे। यदि आपके पास काजल ना हो तो आप ये नाग देवता का चित्र काले पेन से भी बना सकते हैं। नाग पंचमी की पूजा के लिए 5 नाग देवता के चित्र बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ नाग पंचमी की पूजा के लिए रसोई के गेट के दोनों ओर 5-5 नाग बनाए जाते हैं। इस तरह से 10 नाग बनाए जाते हैं। तो आपके यहाँ जैसी परंपरा हो 5 या 10 नाग देवता बनाने की तो आप उतने नाग देवता बना लें। अब हम शुद्ध जल से छींटा देते हुए सभी का शुद्धिकरण कर देंगे। भविष्य पुराण के अनुसार नाग पंचमी की पूजा करने से जिन लोगों को स्वप्न में सर्प देखने से भय लगता है उनको उस भय से मुक्ति मिलती है। साथ ही जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष होता है, राहु की दशा खराब होती है, तो नाग पंचमी की पूजा करने से या नागों की पूजा करने से वह दोष भी दूर हो जाता है। पूजा के लिए सबसे पहले हमने दीपक को प्रज्वलित कर लिया है और अब हम सभी नागों को चंदन से तिलक कर देंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चंदन शीतलता प्रदान करता है और नाग देवता को शीतलता और खुशबू अत्यधिक प्रिय होती है। और आपने सुना भी होगा कि चंदन के पेड़ पर सर्प लिपटे रहते हैं। इस संबंध में एक कहावत भी है, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहे तो भुजंग। सभी नाग देवता का मैंने चंदन और रोली दोनों से ही तिलक किया है और अक्षत भी अर्पित किए हैं। अब हम सभी नाग देवता को इत्र और वस्त्र रूपी मौली अर्पित करेंगे। नाग देवता को खुशबूदार चीजें भी प्रिय होती हैं तो हम सभी नाग देवता को खुशबूदार फूल भी अर्पित कर देंगे। आप नाग देवता को कोई भी खुशबूदार फूल अर्पित कर सकते हैं। नाग देवता की पूजा करने से भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी दोनों ही प्रसन्न होते हैं। नाग देवता महादेव का कहना है तो विष्णु भगवान, लक्ष्मी जी शेष नाग की शैया पर विराजित रहते हैं। इस तरह से नाग देवता की पूजा करने से हमें तीनों की ही कृपा प्राप्त होती है। अब हम दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे भी अर्पित कराएंगे। साथ ही हम नाग देवता को कच्चे दूध का भोग लगाएंगे। नाग देवता को कच्चे दूध का ही भोग लगाया जाता है, दूध को गर्म नहीं किया जाता है और कच्चा दूध नाग देवता का प्रिय भोग है। नाग पंचमी की पूजा में नाग देवता को सिवैयों का भोग लगाया जाता है। हमारे यहाँ साथ ही बहुत सारे लोगों के यहाँ उसी दिन सिवैयां तोड़ी जाती हैं और उसी दिन उन सिवैयों को पका करके नाग देवता को उन्हीं सिवैयों का भोग लगाया जाता है। आप सिवैयों के अलावा घेवर का भी भोग नाग देवता को लगा सकते हैं। अब हम हाथ में कुछ पुष्प लेकर के नाग पंचमी की कहानी को पढ़ेंगे या फिर सुनेंगे। हाथ में जो हमने पुष्प लिए हैं वो हम नाग देवता के चरणों में अर्पित कर देंगे। अब हम आरती करेंगे। यदि आपको नाग पंचमी की आरती आती है तो आप वो गा लें, वरना आप शिव जी की आरती गा सकते हैं। आरती सबसे पहले हम नाग देवता को देंगे और हम स्वयं भी आरती ले लेंगे। अब हम चरण स्पर्श करके नाग देवता का आशीर्वाद लेंगे। साथ ही अपने परिवार की रक्षा करने के लिए उनसे हम प्रार्थना करेंगे। यदि आपने दीवार पर नाग देवता बनाए हैं तो आप इन नाग देवता को अगले दिन किसी साफ कपड़ा से साफ कर सकते हैं। और यदि आपने नाग देवता मिट्टी से, आटे से या फिर कागज पर बनाए हैं तो आपको उन नाग देवता का विसर्जन करना है। साथ ही हमने जो सिवैयां रखी हैं इन्हें हम गाय को खिला देंगे। और भोग के लिए जो हमने कच्चा दूध रखा है आप चाहे तो किसी पेड़ के नीचे डाल सकते हैं या फिर किसी कच्ची जगह पर डाल सकते हैं। साथ ही फूलों का भी आपको विसर्जन करना है। और जो जल का कलश रखा है इस जल को हम सूर्य देवता को अर्पित कर देंगे। नाग पंचमी पूजा की ये चौकी आप चाहे तो उसी दिन शाम के समय बढ़ा सकते हैं, वरना आप अगले दिन इस चौकी को बढ़ा सकते हैं। आई होप नाग पंचमी का मेरा ये छोटा सा सरल सा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। कमेंट्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स। हर हर महादेव।